कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद आज दूसरे दिन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ तीनों इस इलाके में संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकियों के भागने के सभी संभावित इलाकों को सील कर दिया गया है। आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। कल सेना के जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, 5 घायल हुए थे। यही वो सेना का ट्रक है जिसको आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तो सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए, 5 जख्मी हो गए। हमलावर आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज है। आतंकी हमले के 22 घंटे बीत गए हैं, लेकिन आतंकी लापता है। कठुआ के जंगलों का यह पूरा इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा। ग्रेनेड अटैक के बाद गोलीबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 3 घंटे तक जारी रहा। सेना की गाड़ियों पर आतंकी 2 तरफ से फायरिंग कर रहे थे। इस समय आज तक उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर कल आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। मेरे पीछे जो आप सेना का वाहन देख रहे हैं, इसी पर आतंकवादियों ने कल ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही में फायरिंग भी की। यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कांच पूरा बिखरा पड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये टायर्स देखिए, इस ट्रक के, जो सेना के ट्रक है, पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं। यहाँ पर गोलीबारी जो है काफी ज्यादा हुई है। कल यहाँ पर दोपहर को 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ था, और मैं यहाँ पर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए गोलियों के निशान, गोलियां जो हैं इस सेना के ट्रक के बिल्कुल भीतर चली गई। इतनी फायरिंग हुई है यहाँ पर। एक और यहाँ पर हम गोली का निशान देख सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। कठुआ के माछेड़ी इलाके में सेना की गाड़ियां तलाशी के लिए इस इलाके में निकली थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। आतंकियों ने नीचे कच्ची सड़क से गुजर रहे काफिले को अपना निशाना बनाया। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि हमले की वजह से पहले तो ऐसा लगा कि सेना के ट्रक का टायर पंचर हो गया, लेकिन बाद में गोलीबारी शुरू हो गई। गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का, आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ियां तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो आपने बाहर निकल नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। हमने बाहर नहीं देखे, क्योंकि जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे, हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे। हम दुकान से बाहर नहीं निकले। हमले की सूचना मिलते ही सेना की मदद मौके पर पहुंची। आतंकियों पर जवाबी हमला शुरू हुआ, लेकिन तब तक ट्रक में मौजूद 5 जवान लहूलुहान हो चुके थे और आतंकी वहां से निकलकर घने जंगलों में भाग चुके थे। आतंकियों की धरपकड़ के लिए आज सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन में ग्राउंड सर्च टीम के साथ हेलीकॉप्टर और यूएवी की मदद ली जा रही है। खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर से चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना के पैरा कमांडोज को दूर दराज के इलाकों में उतारा गया है, जहां से आतंकियों के भाग निकलने का शक है। आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 28 अप्रैल को पनारा गांव में हुए हमले में भी यही आतंकी शामिल थे। इसी महीने सेना ने पानी, डग्गर और किंडली इलाके में संदिग्ध हलचल देखी थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। यहाँ पर कल मुठभेड़ भी हुई थी। इस आतंकी हमले के बाद 10 से 15 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहाँ से भागने में सफल रहे और तब से लगातार यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो या भारतीय सेना के शूरवीर हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बार फिर ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, ये एक ब्लाइंड कर्व है, कच्ची सड़क है, ब्लाइंड कर्व है। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक आप वाहन नहीं चला सकते। खाई है यहाँ पर आप देखिए पानी का झरना भी है। तो ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, यहाँ पर आप ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। इसलिए पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए। सुनील जी भट्ट, कठुआ, आज तक।
सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील जी भट्ट, ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि आसपास काफी ज्यादा घने जंगल दिखाई दे रहे हैं। ये मालूम पड़ता है कि ये सर्च ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है। जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। ये जो तलाशी अभियान चल रहा है ये लगातार तब से ही चल रहा है जब से आतंकी हमला हुआ है, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों को कोई बड़ी सफलता इसमें हासिल नहीं हुई है। हालांकि अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं भारतीय सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों के हाथ कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने कायराना हमला किया। फिलहाल उनकी तलाश जारी है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। लेकिन नेहा, जो चिंता का विषय यह है कि जो हमारे सूत्र हैं सुरक्षा एजेंसियों में, उनका कहना है कि कम से कम 40 से 50 आतंकवादी जम्मू संभाग के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग समूह में इस समय छिपे हुए हैं और पिछले 3 वर्षों से लगातार यहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं। और यहां का भूगोल काफी चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दोबारा दिखाऊंगा। देखिए, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और यहां पर कोहरा भी है, मौसम भी खराब है। कल देर रात यहां पर काफी वर्षा हुई, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, यहाँ का भूगोल है, ये आतंकवादियों को काफी फायदा पहुंचाता है और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों का पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल कोई बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगी है। 5 जवान अभी भी घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है पठानकोट के सैन्य अस्पताल में। उनकी स्थिति जो है स्थिर बताई जा रही है और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन हमने इस आतंकी हमले में अपने 5 शूरवीरों को खो दिया है। 5 भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और लगातार 3 वर्षों से आतंकी हमले हो रहे हैं जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो और अब कठुआ जिले के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर भी आतंक अपना सिर उठा रहा है और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच कठुआ के जिस इलाके में आतंकी हमला हुआ, वहां का पूरा इलाका बेहद जोखिम भरा और जंगलों से घिरा हुआ है। जैसा कि मैं संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, तय है कि आतंकियों ने हमले के लिए इस जगह को खास तौर पर चुना। उसके पहले इस इलाके की रेकी भी की। कठुआ के इस इलाके से गुजर रही सेना की गाड़ियों पर जिस तरह आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या आतंकवादियों को सेना की गतिविधियों को लेकर पहले से कोई जानकारी थी? क्या आतंकवादियों ने इस इलाके की पहले से रेकी की थी? क्या इस पूरी साजिश में किसी स्थानीय ने मदद की थी, जिसकी वजह से आतंकी वहां से निकल भागने में कामयाब रहे? कठुआ के बनोटा गांव से गुजरने वाली इस सड़क को देखिए। इस इलाके में पक्की सड़क नहीं है। इस कच्ची सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। सेना का काफिला भी यहां से धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। पहले एक तरफ से आतंकवादियों ने ट्रक के ड्राइवर को अपना निशाना बनाया, फिर ग्रेनेड हमले के बाद सेना के ट्रकों पर फायरिंग शुरू हो गई। जिस तरह से पूरा हमला हुआ, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय मदद से ही आतंकवादियों को रेकी करने में मदद मिली। स्थानीय मदद से ही उन्हें शेल्टर मिला, खाने पीने की सुविधा मिली। यही नहीं, हमले के बाद आतंकवादियों को भागने में भी लोकल गाइड से ही मदद मिली होगी। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। इन आतंकवादियों के पास अमेरिका में बनी हुई M4 कार्बाइन राइफल्स के साथ अत्याधुनिक हथियार थे। अब पहाड़ी इलाके, धुंध और घने जंगलों की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। सरकार के लिए चिंता का सबब यह भी है कि हाल के दिनों में जम्मू में आतंकी हमले की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। खासकर सरहद से लगे इलाकों में आतंकी लगातार सेना और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सुनील जी भट्ट, कठुआ, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ में आतंकी हमले के बाद खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जैश ने सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियार और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करने का आदेश दिया था। आतंकी कठुआ, सांभा और हीरानगर के मौजूद चोर गली का इस्तेमाल इन्फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं।
चोर गली इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद एक जगह है जो जंगलों और नदी नालों से घिरी हुई है। आईएसआई और पाक रेंजर्स की शय पर होती है और इस इलाके से आतंकियों की घुसपैठ होती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आतंकी इस इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके कहीं भी वो भाग सकते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये जो तमाम इनपुट्स हम बता रहे हैं इसमें जाहिर तौर पर ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी है, इसमें कुछ नया नहीं है कि आप हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, उन इलाकों में जाते हैं जहां पर मूवमेंट स्लो होता है, जहां से छुप कर निकलना आसान होता है क्योंकि आसपास जंगल होते हैं, खाई होती है और लोकल लोगों का इस्तेमाल होता है। और देखिए नेहा, ये जो तकनीक का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, इसी तरीके से वो घुसपैठ करने के लिए लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो जम्मू रीजन में आतंकी घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, उसके पीछे जो वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव किया गया है। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके हिंटरलैंड में आए तो उनको वहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिले। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर जो अटैक किए गए हैं, ये सरप्राइज अटैक जो है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल वो किया जाता है और वो लोग इस तरीके का हमला करते आए हैं। अब जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के पास, खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी मिली है कि जो सांभा और कठुआ का पूरा इलाका है, ये पूरा जो इलाका है ये घना और यहाँ पर कई जगहों पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सिचुएशन भी दिखाई पड़ती, नदी नाले भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि 13 ऐसे जो हैं वो नाले हैं जो कि आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार मसरूर बड़ा भाई एक बड़ा लॉन्चिंग पैड है जिसका इस्तेमाल पहले से कई सालों से ये कहा जा रहा है कि आतंकी घटनाओं के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सह पर जैश ए मोहम्मद करता आया है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। इस वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर के कई इलाकों पर इस वक्त अलर्ट भी कर दिया गया है कि इस तरीके से आगे घुसपैठ न हो सके। और इसके साथ ही जो आतंकी इस वक्त घुसे हैं उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन इस वक्त अलग अलग इलाकों में किए जा रहे हैं। और जिन आतंकवादियों ने कल जो हमला किया था सुरक्षा बलों के ऊपर, उनके खिलाफ भी जंगलों में जो कठुआ और सांभा से करीब 150 किलोमीटर जो शहरी इलाका है वहां से आगे की तरफ वो लोग बढ़ चुके हैं। वहां पर भी 5 जवानों की शहादत हुई है। ये सभी उत्तराखंड के थे क्योंकि जिस गाड़ी में सवार थे उस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमने आपको वो ट्रक भी दिखाया था जिसमें ये सभी जा रहे थे। शहीद आनंद सिंह, इसके अलावा शहीद अनुज नेगी, 5 और जवान हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। यही वो व्हीकल है जिससे ये सभी जा रहे थे, इसी पर आतंकियों ने हमला किया। शहीद एनके विनोद सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे ये सभी शहीद। शहीद आदर्श नेगी, तो घात लगाकर आतंकियों का ये हमला और सीमा पार से घुसपैठ की इन आतंकियों ने। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, दरअसल आसपास के जंगलों में या तो ये आतंकी छिपे हो सकते हैं या फिर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं। बहुत दुखद है और भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ। तो कठुआ आतंकी हमले को लेकर सियासी दलों में गहरा आक्रोश है। बीजेपी के रवींद्र रैना ने कहा कि हमले का बदला लिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद बंद करें। ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सेना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार
इस मशेडी कठुआ के आतंकी हमले के जिम्मेवार हैं, उनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इस हमले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो। नरेंद्र मोदी के राज में हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकारें बनी 14 में, 19 में, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई। नोट बदली गई, कहा गया कि साहब इससे आतंकवाद रुक जाएगा। बड़े बड़े हथियारों के डील हुए, कहा साहब इससे आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। तो पूरे तरीके से जो डिफेंस की पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। इस बीच आपको बता दें कि कठुआ पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू के डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। देखने वाली बात यह है कि कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रहेगी। इतना हमें पता है कि कोई 40-50 के करीब हैं जो आतंकी ये पीर पंचाल क्षेत्र के अंदर जो कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर इधर आए हैं। पाकिस्तान की ये जो तरकीब है, ये जो मिस एडवेंचर है, ये जो उनका तरीका है बताने का कि हमें भूलिए मत, ये बहुत घिनौना तरीका है, बहुत गंदा तरीका है। और इन ऐसे खेलों से पाकिस्तान ने बाज आना चाहिए। भारत ने अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत हो गया पाकिस्तान का ये सारा नाटक, और अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस टू गिव इट बैक टू पाकिस्तान।